तारीख के सबसे ग्रेट कॉन्करर की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से हुआ जब वो महज 12 इयर्स ओल्ड का था। एक रॉयल कोर्ट में एक खौफनाक वाइल्ड हॉर्स लाया गया। वो इतना अग्रेसिव था कि किसी में उसके करीब जाने की करेज नहीं थी। बादशाह के तमाम एक्सपर्ट राइडर्स नाकाम हो गए। तभी बादशाह का यंग प्रिंस आगे बढ़ा। उसने डीप ऑब्जर्वेशन से देखा कि ये घोड़ा अपने ही शैडो से डर रहा है। उसने उसका फेस सूरज की तरफ मोड़ा, नरमी से उसकी गर्दन थपथपाई और पलक झपकते ही उसकी बैक पर सवार हो गया। पूरा कोर्ट हैरान था। बादशाह बोला, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए छोटी सी किंगडम बहुत कम है, तुम तो पूरी वर्ल्ड फतह कर लोगे। वही लड़का आगे चलकर बना अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आजम। सिकंदर आजम सिर्फ 20 इयर्स की उम्र में थ्रोन पर बैठा। 25 इयर्स में पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और 32 इयर्स तक वो दुनिया का सबसे पावरफुल रूलर बन चुका था। जब वो 13 साल का था, उसके वालिद ने उसे दुनिया के सबसे ब्रिलियंट फिलोसोफर एरिस्टोटल के हवाले कर दिया। अरस्तु ने उसे सिर्फ फिलॉसफी नहीं सिखाई, बल्कि उसकी थिंकिंग को एक्सपैंड किया। एक दिन उसने कहा, द वर्ल्ड इज जस्ट अ मैप एंड यू आर द हैंड दैट कैन रीड्रॉ इट। ये शब्द मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक स्पार्क थे जिसने सिकंदर के अंदर आग लगा दी। 20 साल की उम्र में जब उसके बाप किंग फिलिप का असैसिनेशन हुआ तो सिकंदर ने थ्रोन संभाला। चारों तरफ रिबेलियंस, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और केओस था, लेकिन उसने फेयरलेस डिसीजंस लेकर सबको चुप कर दिया। थीब्स में बगावत हुई। सिकंदर ने शहर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि बाकी रियासतें लेसन सीखें। फिर उसकी नजरें मशरिक की तरफ उठी। पर्शिया, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर। वहां उसका मुकाबला था किंग डेरियस से, जिसके पास लाखों की आर्मी, बेहिसाब वेल्थ थी। मगर सिकंदर के पास थे सिर्फ 4000 एलीट सोल्जर्स और एक अनब्रेकेबल विल पावर। पहली जंग बैटल ऑफ इसिस में हुई। सिकंदर ने स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई और सेंटर अटैक करके डेरियस को डिफीट किया। दूसरी बड़ी जंग बैटल ऑफ ग्योगमेला में हुई, जहां सिकंदर ने टैक्टिकल ब्रिलियंस और डिसिप्लिन से एक बार फिर जीत हासिल की। डेरियस भागा, मगर उसके ही जनरल्स ने उसे किल कर दिया। सिकंदर ने उसकी डेड बॉडी देखकर कहा, अ किंग शुड बी ऑनर्ड इवन इन डेथ, और उसे रॉयल बॉरियल दी। अब सिकंदर ने इजिप्ट की तरफ रुख किया। मिस्र के लोगों ने उसे एक लिबरेटर के तौर पर वेलकम किया और उसे फेरो का मुकद्दस टाइटल दिया। वहीं उसने एक नया शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया, जिसमें उसने दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और लाइट हाउस का डिजाइन खुद बनाया। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ईस्ट वेस्ट यूनिटी का सिंबल था। सिकंदर ने अपनी कॉन्क्वेस्ट जारी रखी और पहुंचा इंडिया, मौजूदा पाकिस्तान और भारत की सरजमीन। यहां उसका सामना हुआ किंग पोरस से, एक ब्रेव रूलर जिसके पास वॉर एलिफेंट्स की जबरदस्त फौज थी। बैटल ऑफ हाइडेस्पीज में जंग बेहद इंटेंस थी। सिकंदर खुद फ्रंट लाइन में लड़ा, घायल हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। जब पोरस को डिफीटेड होकर सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, हाउ शुड आई ट्रीट यू? पोरस ने कहा, लाइक अ किंग ट्रीट्स अनदर किंग। सिकंदर इस जवाब से इंप्रेस हुआ और उसे फॉरगिव करके उसका किंगडम लौटा दिया। अब तक सिकंदर की सल्तनत मैकेडोनिया तो इंडस रिवर तक फैल चुकी थी। यूनान, तुर्की, मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान तक वो हिस्ट्रीज की लार्जेस्ट एम्पायर का एम्पायर बन चुका था। लेकिन लगातार जंगों और लॉन्ग कैंपेन्स ने उसकी आर्मी को थका दिया। जब सिकंदर ने कहा कि अब हम गैंजीज रिवर तक चलेंगे, उसकी फौज ने रिफ्यूज कर दिया। सिकंदर ने उनका फैसला एक्सेप्ट किया। वो वापस लौटा, लेकिन बेबीलोन, आज के इराक में, उसे मिस्टीरियस फीवर हुआ। 32 इयर्स की उम्र में वो दुनिया को हमेशा के लिए गुड बाय कह गया। सिर्फ 12 इयर्स के मुख्तसर सफर में उसने वो अचीवमेंट कर दिखाई जो सदियों में कोई नहीं कर सका। उसने तलवार से नहीं, विजन और विजडम से भी दुनिया को जीता। आज भी उसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट इस बात की निशानी है कि करेज प्लस इंटेलिजेंस इज इक्वल टू इमॉर्टैलिटी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन है, फायर।